एक लड़का था तुम्हारे यहीं का, उसने इतनी शराब पीता था कि उसे इंजेक्शन भी काम नहीं करते थे। पीने का तो सवाल ही नहीं, पीने से तो इंजेक्शन लगते हैं उसके, वो काम। सांप काट जाए तो सांप मर जाए लेकिन उसको जहर नहीं चढ़ता, वो तड़पता था, वो मरने का संकल्प कर चुका था, मरने जा रहा था। यही अटा मंदिर में गेट के ऊपर कमरा है, उसमें मैं बैठता था। वहां आया कि दर्शन करके मरने जाऊंगा, और दर्शन करने के बाद मैंने देखा भाई क्या बात। बोले बस महाराज जी अब जा रहा हूं। मैंने क्यों? बोले महाराज जिंदा रहना बेकार है। मैंने कहा, वो कहता महाराज जी मैं तड़पता हूं। मैंने किसके लिए? महाराज मुझे नशा है। तो मैंने कहा शराब पी लिया कर, कि अब वो भी नहीं चढ़ती है। भाई मरने की अपेक्षा कोई व्यक्ति कहे महाराज जी मैं मरूंगा या फिर एक घूंट पी, एक शराब पी लूंगा, तो मैंने कहा भैया मर मत, शराब पी ले। उन्होंने कहा वो पी ली, वो नहीं चढ़ती। आप शराब की बात करें, मैं इंजेक्शन लगाता हूं तो नहीं चढ़ता, और वेदना इतनी होती है पूरा शरीर टूटता है। मैंने कहा रुको। मैंने कहा बेटा देखो आज मरना है तुझे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मरने वाले को कभी रोकना नहीं तो वो छुप के मरेगा। तो मैंने उनको कहा देख आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, शनिवार का दिन था उस दिन। मैंने कहा देख आप मरना ही है तो आज मत मर, मैं मुहूर्त निकाल दूंगा मरने का। देख इस भाव में तो तूने पाप किए हैं, मेरे मुहूर्त पर मरेगा तो अगला भाव अच्छा हो जाएगा। उसको ऐसी फिट बैठा ला कि उसने कहा ठीक महाराज आप जब कहोगे तब मर जाऊंगा, लेकिन महाराज जी मैं जिंदा नहीं रहूंगा। देखो आप जिंदा की मत कहना, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं, तड़पता हूं, सारा शरीर टूटता है। नहीं मैंने कहा मैं जिंदा रखने का सवाल ही नहीं, मैं तो मरने का मुहूर्त निकालूंगा। मैंने कहा जब तक तू क्या करेगा? बोले घर तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा नहीं मेरे यहाँ काम है। तो मैंने यहीं पे खड़ा किया था कि 24 घंटे मैं क्या कर रहा हूं इसको नोट करना है। डायरी दी मैंने, पेन दिया, 24 घंटे मैं क्या कर रहा हूं तुझे नोट कर। कौन मेरे पास आया है उसका पता, एड्रेस, कहाँ से आया है, वो कितनी देर मेरे पास बैठा है, और आहार में ध्यान रखना मैंने क्या चीज कितनी ली है वो नोट होना है। मैंने क्या लिया, कितना लिया, वो सब नोट होना चाहिए। मैं आके पूछूंगा, बस सब चीजें पूरी बाकायदा नोट करना। उसको धोती दुपट्टा पहनाया, किसको? मैंने कहा भाई तू देखते रहना कि वो जाता है और नोट करता है। और यहाँ कोई अंदर जाए, आप कहाँ से आए साहब, कितने लोग आए, कितनी देर ठहरोगे, महाराज के पास कितनी देर बैठोगे? और लोग तो भड़क गए, बोले महाराज जी इतनी चौकीदारी तो राष्ट्रपति के यहाँ नहीं। ये आपके यहाँ पहरेदार पिए कहाँ से लग गए आपके यहाँ? मैंने कहा भाई जो दरवाजे पे खड़ा है अंदर आना है तो वो जो कहे चुपचाप लिखाते जाओ। 24 घंटे मेरे पास ही सोता था। मैंने कहा मैं कितनी देर सोया हूं, सामायिक कितनी देर की है, प्रतिक्रमण कितनी देर किया है, कौन, सब पूरे 24 घंटे का भाई बेटा उसको बनाना था। और एक भी चूकना नहीं चाहिए बेटा। देखो फिर चूकोगे तो मुहूर्त सही नहीं निकलेगा, मरने का मुहूर्त सही नहीं निकलेगा। ये तुझे है अच्छा मुहूर्त पाने के लिए। 5 दिन या 7 दिन ये काम चलता रहा। वो पूछता था अभी महाराज जी कुछ मुहूर्त निकला है? उन्हें नहीं, थोड़ी सी कमी है गुणा भाग करने को, थोड़ा सा निकालना हो। अब अगले भाव का सवाल है। तो मैंने कहा भाई तेरे निकालने के लिए ग्रह मेरा सब मिला रहा हूं। बस एक दिन मैंने देख लिया
कि वो सब कार्य ईमानदारी से, और पुनः डायरी पढ़ रहा था, कुछ छूट तो नहीं गया। और मैं उसके बाजू में खड़ा हो गया बाहर से आके, करीबन 5 से 7 मिनट में खड़ा रहा। उसको ये पता नहीं है कि महाराज जी मेरे बाजू में, वो इतना एकाग्र हो गया। किसमें? इतना एकाग्र। मैं खड़ा रहा, लोगों से कहा मैं चुप रहा। और उसको जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल में मस्त हो जाते ना, आप भी हो जाते, कोई कमजोर थोड़ी हो। आप लोग जब मोबाइल देखते हो ना, मैं बाजू से निकल जाऊं तो वो, मैंने कही बस अब ये आज इसको अच्छा है मुहूर्त, मरने का मुहूर्त निकालने का, क्योंकि ये इतना सावधान हो गया है कि कहीं गलती ना हो जाए, महाराज पूछ ले। यानी इसको समय की कीमत पता चल गई, इसको असावधानी की नुकसान पता चल गया। इतना सावधान वो बार बार देख रहा था, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। बस 5-7 मिनट में जाके सीधे तखत पे बैठ गए। अच्छा महाराज जी आप आ गए? हाँ। मैंने कहा बेटा आज मुहूर्त अच्छा है, आहार के बाद जब मैं सामायिक में बैठूं ना, आहार के बाद, बस आज से तेरी यहाँ से छुट्टी है, और इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर तुझे ठीक मरना है। सेकंड भी बता दिए। फैंसी ड्रेस सावधानी से की जाती है, तो मामला पकड़ ले तो वो एक नहीं माने। सेकंड देखो भाई, ये देखो सेकंड भी ध्यान रखना भाई। वो ऐसे देखे मेरे पास, बोले महाराज जी नहीं मरूं तो? उनके माँ बाप को भी मैंने कह दिया था आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, आपका बेटा मर चुका है, आपका बेटा, तुम इसको 50, 25, 40, 45 साल का हो, वो मर चुका आपका, आप 40, 45 साल में नहीं संभाल पाए, आप बीच में नहीं बोलोगे, आप बीच में नहीं बोलोगे। आप जो जिंदा है मेरा बेटा है, मैं जिंदा रख रहा हूं, मैं बताऊंगा। मैंने कहा बेटा देखो, पहली बात तो मैं मरने के मुहूर्त निकालता नहीं हूं, और आज पहली बार निकाला और यही झूठा हो जाएगा। देख मेरी इज्जत का सवाल है, अब मेरा मुहूर्त कभी झूठा नहीं होता। मेरा तो भाव है कि तुझे मरना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त किसने निकाला है, और महाराज का मुहूर्त कभी बेकार जाता है? अच्छा महाराज जी मरना पड़ेगा। उसके 2 आंसू टपक गए। मैंने कहा भैया रो क्यों रहा है? मुहूर्त तूने कहा था, तू जा रहा था तो मैंने तो अच्छा किया तेरे साथ, उस दिन मर रहा था खुद, आज तो भैया। उसके हाथ जुड़ गया। मोड़े महाराज जी इसका और कोई प्रायश्चित हो तो दे दो, मैं मरना नहीं चाहता हूं, और कोई प्रायश्चित हो तो दे दो। मैंने कहा भैया, फिर 5-7 मिनट मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो गया। मैंने कहा भैया मैं सुधा सागर हूँ, आज तक मैं कभी फेल नहीं हुआ, जो मुहूर्त निकाला उस पर कार्य होता ही होता है। तुम लोगों को मालूम है ना कि मैं जो ठान लेता हूँ वो करता हूँ। अब आज देखो ऐसे ठीक है भाई कि महाराज जी आपको जो कुछ प्रायश्चित देना हो, बस अपन को काय को कुछ करना था। फिर उसको समझाया, आज वो बहुत उम्र का हो गया, बहुत करीबन 30-35 साल हो गए। आज वो वृद्ध अवस्था में है, सकुशल है, पूरा परिवार कुशल है।
नाम वाम मत पूछना, लेकिन उपयोग बदल दिया। 24 घंटे हमने क्यों ड्यूटी पे लगाया और भय पैदा कर दिया कि देखो गड़बड़ हुआ तो फिर ध्यान रखना। यदि एक भी कंट्री क्रॉस हो गई तो गड़बड़, बस भय पैदा कर दिया, सावधानी कर दी। मैंने कहा भाई तुम तो कह रहे थे कि हम एक दिन भी बिना शराब के नहीं रह सकते, एक दिन भी, और ये 5-7 दिन। मैं चोरी से तो नहीं पिए, और महाराज कहाँ थे 24 घंटे तो आपके पीछे लगाओ। उपयोग बदल गया।